औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान इसलिए बनाया कि लोग मेरी इबादत करें, इसीलिए बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रमज़ान का महीना क्यों आता है, किस लिए आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान का महीना इसलिए आता है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाया जाए और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी अल्लाह ताला की सारी रात इबादत करता हूँ, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाता हूँ, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता हूँ, सारी रात में अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे पैगाम आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत में चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फिर भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया कि मैं जन्नत में चला गया हूँ, फिर भी मैं अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाता रहा, इस अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता रहा। मुझे पता चल गया था कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया, फिर भी मैं अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाता रहा, मैं अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सामने झुक जाओ और इबादत करो, ये महीना किस्मत वालों को मिलता है। कौन इस दुनिया से चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं, आप तो जिंदा हो, तो इसीलिए आप माह रमज़ान की कदर करो, इज्जत करो, इसका एहतराम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा से एक दिन तो निकल गया, दूर किसी इलाके में एक गुनाहगार आदमी बकरियां चुरा रहा था। वो धूप छिगर बकरियां चुराने के लिए आया तो मेरी नज़र पड़ी, मैं उसके पास चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम बकरियां क्यों चुरा रहे हो? उसने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुनाहगार हूँ, मेरे से इतने गुनाह हैं, मैं अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करता, मैं नमाज का वक्त होता हूँ मैं गाफिल होके सो जाता हूँ, नमाज का वक्त होता हूँ मैं गाफिल होके टीवी चला लेता हूँ, नमाज का वक्त होता है मैं गाफिल होके बाहर निकल जाता हूँ। आप उसने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे सिर इतने गुनाह है, तुम एक दफा अल्लाह ताला के सामने सर झुकाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह ताला के सामने तुम एक दफा सर झुकाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा खालिक है, वो सबको जानता है, वो उसकी नजर सब दुनिया में है, उसके सामने तुम एक दफा तो सर झुकाओ, वो सबको माफ कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी माँ के पास एक दिन मैं अपनी माँ के पास गया तो मेरी माँ बहुत रो रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा ते ए माँ तुम क्यों रो रही हो? उसने माँ ने कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम तो चले जाते हो, मेरे घर कुछ खाने के लिए नहीं होता और मैं इसीलिए घबरा जाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम माँ के पास रहा करो, इसीलिए ये पता नहीं अल्लाह ताला तुम्हारी माँ के सदके तुम्हें बुलंद अशरों में पहुंचा दे ताकि तुम जन्नत में चले जाओ।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ बाप की इज्जत करें और भाइयों बहनों की इज्जत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दरूद पेश हो तो उतना दरूद पेश करें और अल्लाह ताला के आगे सर झुकाएं और तस्बीह बयान करें ताकि हम अल्लाह ताला को और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सकें।